नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी विद यश। साथियों, कौन बनेगा करोड़पति ग्राउंड ऑडिशन का आज पवार पब्लिक स्कूल मुंबई से शुभारंभ हो चुका है। और साथियों, आज का कैसा रहा हमारा ग्राउंड ऑडिशन मुंबई में, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपके साथ कुछ जीके के सवालों का रेफरेंस के साथ डिस्कस भी करूंगा, कैसा आज का लेवल रहा, पिछले सालों का ट्रेंड के अनुसार आज का हमारा जो लेवल था आज के सवालों का क्या रहा, किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आज हमारे रिक्वायर्ड थे, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा एज अ कैंडिडेट, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और भी कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, बात करें हमारे ग्राउंड ऑडिशन के वेन्यू पे पहुंचने की, तो मैं आप सभी को यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने वेन्यू पर सुबह जल्द से जल्द पहुंचें और लाइन में जितना आगे रह सकते हैं उतना लाइन में आगे रहने की कोशिश करें। आपको ये बात का कोशिश ध्यान नहीं रखना है कि भाई हमारा 6 से 8 वाला स्लॉट है या 11 से 1 बजे वाला स्लॉट है। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी जाएंगे तो आपको जो अपना चेस्ट नंबर है या सीरियल नंबर जिसे हम बोल देते हैं वो आपको आगे का मिलेगा। और अगर आप जीके टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू में भी आप आगे ही रहेंगे। तो इट इज़ बेटर टू गो अर्ली एट द वेन्यू। आगे अगर हम साथियों बात करें, इसके बाद एक डाउट और हमारा आ रहा था कि क्या जिनको ओपन ऑडिशन के थ्रू जो जा रहे हैं और जिनको ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग आई है, क्या उनको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा या डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो साथियों, इस बात को भी आपके साथ क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि दोनों को ही एक बराबर का ही ट्रीटमेंट दिया गया था, यानी कि दोनों की ही लाइन एक जैसी ही थी और आगे जो वेरिफिकेशन हो रहा था वो लगभग कॉमन ही था और दोनों की लाइन एक जैसी ही लगी हुई थी। तो साथियों, एक चीज़ के बारे में कुछ साथी इस चीज़ को अपना थोड़ा सा इनजस्टिस के तौर पे भी देखेंगे कि उनको लगेगा कि हमने पूरा इतने बड़े लंबे जो है पार्टिसिपेशन में पार्ट लिया, रजिस्ट्रेशन से लेके फिर आईवीआर कॉलिंग का वेट करा, ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आई, तब जाके हमें आया। और कुछ साथियों को सीधा ही ओपन जो है ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। देखिए साथियों, इस पे आपका और सभी साथियों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे बड़े कॉमन तरीके से एक रीजनिंग के अनुसार देखें तो कहीं ना कहीं साथियों यहाँ पर केबीसी ने लक फैक्टर को तो देखिए बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जिसके बारे में हम पहले भी बातचीत करते आते थे कि देखिए आपका शुरुआती दौर में लक होना बहुत ज़रूरी है। आपको आईवीआर कॉलिंग आएगी या नहीं आएगी तो उसके लिए कहीं ना कहीं लक तो डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर आप में काबिलियत है, देखिए साथियों, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने साथी ओपन ऑडिशन देने आए हैं क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, लेकिन आईवीआर कॉल नहीं आया, बावजूद के इसके उन्होंने आंसर सही दिए थे रजिस्ट्रेशन राउंड के, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन जिसके अंदर काबिलियत है, अगर वो अपनी साबित करना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है तो आप जाकर के अपनी शो कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के जो है टेस्ट को क्लियर करिए और अपना पर्सनल इंटरव्यू दीजिए। अगर आप बेस्ट कैंडिडेट होते हैं तो आपको एफएफएफ के लिए बुला लिया जाएगा। बीच में कोई आईवीआर कॉलिंग का मैटर ही बिल्कुल हटा दिया गया है। तो देखिए, ये आपका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम भी प्ले अलॉन्ग के दौरान भी यही बात किया करते थे कि अगर कुछ ऐसा चीज़ लाई जाए तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। देखिए, ग्राउंड ऑडिशन की कॉलिंग हमें भी आई थी, लेकिन मुझे ये आइडिया कहीं ना कहीं ठीक लगा। आगे अगर हम साथियों बात करें जनरल नॉलेज के सवालों से पहले कि हमसे क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, तो डॉक्यूमेंट जो है वो आपका आधार कार्ड जो है जिससे वेरिफिकेशन की जा रही थी। आगे साथियों, अब मेन बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के कैसे सवाल थे, क्या लेवल था और आपको क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। साथियों, जनरल नॉलेज का टेस्ट देने के लिए सभी जो साथी हैं उनको डिवीज़न कर दिया गया था 40-40 के सेट में लगभग, और उनको क्लासरूम में भेजा जा रहा था और वहाँ पे उनका जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा था। और आज के जो हमारे जनरल नॉलेज के जो कुछ मैं आपके साथ एज अ रेफरेंस शेयर करना चाहता हूँ और देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो सवाल कुछ इस तरह से थे कि समुराई सोल्जर या समुराई जो शासक होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो आप जानते हैं जापान से है। इसके अलावा लवलीना जो बोरगोहेन है, जैसे आप जानते हैं केबीसी के हमारे प्ले लॉन्ग में भी ये सवाल आ चुका है, और तो उनकी फ़ोटो दिखाई गई थी और पूछा गया था उनके बारे में। इसके अलावा
जो लीव्स होती हैं उनका कलर येलो क्यों हो जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है तो आप जानते हैं। लीव के अंदर जो है वो क्लोरोफिल होता है, अगर नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं येलो जो है दिखेंगी। इसके अलावा एक छोटा सा मैथमेटिक्स का सवाल भी था कि 0.75 की वैल्यू क्या होती है, तो ये 3/4 होती है। इसके अलावा बॉयलर में आप क्या फिल करते हैं उसको गैस पे या जलाने से पहले, तो आप जो है पानी डालते हैं उसमें। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन, जिसे आप जानते हैं, बहुत ही फेमस फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, वो किसके लिए कार जो है रेसिंग में ड्राइव करते हैं, तो वो फरारी के लिए करते हैं। इससे पहले मर्सिडीज़ के लिए किया करते थे, लेकिन अभी करंट में फरारी के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारी जो आइकॉनिक सैटेलाइट है आर्यभट्टा, जिसे हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी, उसको कितने साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको 2025 में 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर मुरे रिवर के बारे में पूछा गया था, कहाँ की है ये, और ये हमारा सवाल था। इसके अलावा गूगल मैप्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो वो नेविगेशन के लिए करते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक और क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा स्टेट की बाउंड्री पंजाब से नहीं लगती है, तो अगर आपको स्टेट की बाउंड्रीज़ पता है, किस स्टेट की किसके साथ लगती है, या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो मैप कहीं ना कहीं छपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसका आंसर कर लेते। और कैटी पेरी, जिसे आप जानते हैं, उनके बारे में पूछा गया था, जो हाल ही में ब्लू ओरिजिन मिशन की पैसेंजर बनी थी और स्पेस में गई थी। इसके अलावा टैरिफ किसके ऊपर इम्पोज करते हैं, तो वो आप जानते हैं, हमारे जो इम्पोर्ट्स होते हैं, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प लगा रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर, तो ये आया था। इसके अलावा बलराज माय एल्डर ब्रदर, ये किसने लिखी है, तो ये साहनी जी ने लिखी है। इसके अलावा हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया था, और भी कुछ सवाल थे जो साथियों इससे भी थोड़े अपर लेवल के थे जो पूछे गए थे। लेकिन अगर हम ऑल एंड ऑल यहाँ पे सवालों के लेवल को देखें, पिछले साल से कंपेयर करें, तो देखिए साथियों, लेवल तो बढ़ना ही था। लेवल बढ़ने का रीज़न आप जानते हैं कि भाई अगर एक चीज़ के जो है उसको कई सारे लोगों में बाइफिकेट करना या बांटना है, तो हमें लेवल कहीं ना कहीं बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, आपके पास हैं 10 लड्डू और आपको बांटने 100 लोगों में, तो आपको कुछ एक ऐसा कंपटीशन कंडक्ट कराना पड़ेगा ना कि भाई जिसमें उनकी सही में कैपेबिलिटी या काबिलियत पता चल पाए, या फिर जो सबसे बेस्ट होंगे, जो सबसे अच्छा स्कोर करेंगे, तो उन्हीं को जो है फिर वो 10 लड्डू मिले 100 में से। तो कहीं ना कहीं लेवल तो बढ़ना ही था। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी के रिलेटेड पढ़ते होंगे, तो आप ये बात को जो है समझ सकते हैं कि लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी साथियों, अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन जो थे पिछले साल के, अगर हम कहीं ना कहीं लेवल से कंपेयर करें तो लेवल बढ़ाया गया है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सारे सवाल डिफ़िकल्ट डाल दिए, ऐसा नहीं है। सवाल इजी भी थे हमारे, मॉडरेट भी थे, और थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे। देखिए, अब ये जनरल नॉलेज का देखिए साथियों, यही एक वो है बड़ा कि ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। किसी साथी की प्रिपरेशन मतलब जो लगातार करता आ रहा है, उसके लिए हो सकता है ये बिल्कुल सिंपल हो, कोई बिल्कुल नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए तो इजी वाले भी डिफ़िकल्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए, जनरल नॉलेज कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जनरल नॉलेज एक पूरा संसार सागर की तरह है। उसमें जितनी ज़्यादा आपकी हाई प्रिपरेशन रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई जीके में आप बिल्कुल महारत एक हासिल कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उत्तम बन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मतलब 20 में से 20 कर जाएंगे। कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो है वो हो सकता है कई बार वो सवाल जो आपको पता हो वही आ जाए, ऐसा भी होना कई बार ज़रूरी होता है। तो देखिए साथियों, अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें, तो ये सवाल थोड़े से तो जो थे वो लेवल अप था। लेकिन मैं यही कहूँगा साथियों, आपको क्या कट ऑफ रही, क्या जो है लेवल था, उस चीज़ों के बारे में हमें माइंड में तो ध्यान रखना है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए, सवाल तो देखिए आएंगे, जैसे भी आएंगे, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, ट्रस्ट है, जैसा भी मैंने आपको बताया था, तो अगर आपके आंसर स्पॉट ऑन रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाएंगे और हॉट सीट तक पहुँच ही जाएंगे, फास्टर फिंगर फर्स्ट और हॉट सीट तक पहुँच ही जाएंगे। तो देखिए, जितना ज़्यादा आप सवालों
सवालों के इसी उलझन में लगे रहेंगे, ग्राउंड ऑडिशन में क्या सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या लेवल है, डिफ़िकल्ट लेवल आ गया, अगर मुझे वो सवाल नहीं आया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, आप बस एक चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जाइए कि मेरे को अच्छी तरह से आता है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छी तरह से आता है, जितना आता है मैं उतना करके आऊँगा। देखिए, सभी को अपना अपना लेवल पता होता है और उसी हिसाब से आपको जाना है, और मैं अच्छा करके आऊँगा, यही बात का आपको ध्यान रखते हुए जाना है। और जीके टेस्ट क्लियर करके पर्सनल इंटरव्यू कर दूंगा, और अगर नहीं भी होता है तो फिर आगे अच्छी प्रिपरेशन करूंगा, और जब सही समय आएगा तो मेरा ज़रूर से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ों को आप जो है कुछ ना कुछ पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलें और माइंडसेट को पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखें। बस मैं यही कहूँगा आपको। इसके अलावा साथियों, जब हमारा जो जीके टेस्ट हो गया उसके बाद, जीके टेस्ट आपका हो गया उसके बाद फिर हमारे इंटरव्यूज़ जो हैं स्टार्ट हुए। इंटरव्यूज़ की जो जगह है वो जीके वाला जो प्लेस है उससे थोड़ा अलग रखी गई है, क्योंकि वो एक जगह पे कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी सारे साथी आए हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट जगह थी। और हमारे पर्सनल इंटरव्यू काफ़ी लेट तक भी जो है शूट हुए। ये वीडियो मैं आपको सेकंड बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले में वॉइस चली गई थी, तो ये मुझे सेकंड बार शूट करनी पड़ी, इसलिए अब थोड़ा सा और लेट हो गया है। लेकिन साथियों, अब एक बार हम वापस से क्रक्स के ऊपर आ जाते हैं कि आपको फाइनली अब क्या ध्यान रखना है जब भी हमारे ग्राउंड ऑडिशन होंगे, तो उन चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो देखिए, सबसे पहले इतनी ज़्यादा भीड़ को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल कर देना है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, आप अपना बेस्ट दे करके आइए। कितने ही लोग आएँ उससे आपको डरना नहीं है, उससे आपकी बटरफ्लाई नहीं उड़नी चाहिए। आपको बिल्कुल शांति के साथ अपनी जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके आना है अपने ग्राउंड ऑडिशन में। बस इतना चीज़ का ध्यान रखिए और अपना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। मेरी आपके साथ बेस्ट विशेज़ हैं ही हैं। बाकी दिल्ली में भी हमारे ऑडिशन होने वाले हैं 31 तारीख को, तो उन सभी के लिए भी आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपके कोई डाउट रहते हैं तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए रिलेटेड ज़्यादा सवालों के ऊपर मत उलझन में मत रहिए। अपना जो है सवालों को, अपनी जो रिवीजन है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। उसको आप ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा वो ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट तो आपको समझ आ गए हैं क्या है। अपना टाइम पे वेन्यू पे पहुंचिए, अपना वेरिफिकेशन कराइए और जनरल नॉलेज का टेस्ट देके पास होइए और पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर हो जाइए। बाकी सब छोड़ दीजिए उनके ऊपर। तो साथियों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने में धन्यवाद। थैंक यू सो मच।